हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डे 6 तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। काफ़ी सारे बच्चों को अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज चालू की। मैं चाहता था बस 10 दिन आप शिद्दत से पढ़ाई कर लें। 10 दिन मैंने आपको क्लास में कॉन्सेप्ट कराए, क्वेश्चन कराए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के होमवर्क दिए, उनके भी आंसर्स कराए, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना के डाल दी है। इन 10 दिन को देखकर क्लास आप ये तो कह सकते हो हाँ यार मैं पास हो जाऊंगा, एक कॉन्फिडेंस अंदर से आने लगेगा। आज डे नंबर 7 है और आज मैं वो चीज कराने जा रहा हूं जिसकी आप सबको बहुत ज्यादा बेसब्री से जिसका इंतजार था। वो है क्लास प्रोराटा में फॉर फीचर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। मैं प्रोराटा समझाऊंगा आपको, फॉर फीचर री इशू के क्वेश्चंस कराऊंगा, उस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, प्रीमियम वाले पार वाले भी, री इशू की एंट्रीज समझाऊंगा, और फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 6 नंबर का पेपर में आने वाला है वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर तो कहीं नहीं गए इस वीडियो से, तो वीडियो को अच्छे से समझना। आज के 5 क्वेश्चन कराऊंगा वो देखना, और उसके बाद इनके होमवर्क जो है वो भी बनाना अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डे नंबर 7, फॉर फीचर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं क्या है, और उसके बाद क्लास क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? जब कोई शेयर होल्डर ड्यू करा हुआ अमाउंट नहीं देता है। कंपनी ने अलॉटमेंट मंगवाई, शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगाई, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई, शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो कंपनी कहती है भैया अब हम आपको फॉरफीट कर देंगे। एक क्लास वार्निंग देकर उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है, और जो भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करी है वो सारा का सारा जब्त कर लिया जाता है। उसी जब्त करने को बोलते हैं फॉरफीटेड अमाउंट, जो जब्त किया है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे। एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, अलॉटमेंट थी 4 रुपए की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 3 रुपए की। बहुत सारे लोगों ने शेयर्स खरीदे। एक रामू नाम के शेयर होल्डर ने भी वो शेयर खरीदे। तो रामू ने 100 शेयर्स खरीदे कंपनी के, और क्योंकि मजबूरी है, शेयर्स खरीदते हो तो आप एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को पे करोगे। आपने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, बट किसी कारण से आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी मांगती रही, वार्निंग देती रही, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आपने नहीं दिया, फिर कंपनी एक फाइनल वार्निंग देकर आपके शेयर्स को कैंसिल कर लिए। कैंसिल का मतलब क्या है कि जो आपने 3 रुपए पर शेयर दे रखे हैं, कंपनी वो भी जब्त कर लेगी फ्री फंड में, और आपको क्लास शेयर्स तो मिलेंगे ही नहीं। मतलब ये शेयर्स कंपनी किसी और को दे देगी आपको। देखो, शेयर्स तभी आपको मिलते हैं जब आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपके लिए वो कागज है, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले ध्यान रखना, आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में हमेशा पढ़ा होगा कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। ये पहली बार ऐसा आप पढ़ रहे हो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में, जहां पे शेयर्स कैपिटल क्लास क्या होता है? डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान समझना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राइट, ये एंट्री होती है। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है। क्या आता है क्लास? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कितना मंगवाया गया है क्लास? पूरे 10 रुपए मंगाए गए हैं, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दोगे 10 से। और कितने शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें फॉरफिट कर रहे हो? रामू के शेयर 100। 100 इंटू 10। अच्छा, फॉरफिट मतलब क्या होता है? कितने रुपए कंपनी को आपने पेड कर दिया, या कंपनी ने कितने रुपए जब्त कर लिए। तो आपने कितना पेड कर दिया? 3 रुपए। तो 100 इंटू 3। अलॉटमेंट मतलब कितने की अलॉटमेंट है जो आपने नहीं दी है? वो 4 रुपए की है। 100 इंटू 4। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी? 3 रुपए की। अगर आप देखोगे तो ऊपर आ जाएगा क्लास 10,000 और 1,000, या आएगा 300, या आएगा 400। डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। इस एंट्री को बोलते हैं फॉर फीचर एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अनपेड कॉल। जो भी कॉल नहीं आई है वो नीचे आ जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। राइट, अब यही शेयर्स कल को चलकर री इश्यू होंगे। तो कंपनी जब ये शेयर्स री इश्यू करती है, इन जनरली कंपनी ये डिस्काउंट में री इश्यू कर देती है। तो एक सवाल यहां पे आ सकता है, कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है? कंपनी ने 300 रुपए फ्री फंड में कलेक्ट कर लिए 100 शेयर से, 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। तो कंपनी कल को मैक्सिमम डिस्काउंट जो दे सकती है वो 300 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। 100 इंटू 3 कितना हुआ क्लास? 300। 300 के कंपनी क्लास मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। राइट, अलॉटमेंट की बात करें, 100 इंटू 4, 400 वो नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 3 नहीं दिया। तो अगर कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट 300 रुपए दे सकती है, तो कम से कम
उसे री इश्यू पे 700 रुपए की जरूरत है। मानते हो कि नहीं मानते? शेयर है 1000, 100 शेयर से 10 के हिसाब से 1000 रुपए का, 300 फ्री फंड में ले लिया, तो यही 300 उठा के किसी को डिस्काउंट दे दो 1000 में से, तो 700 रुपए तुम्हें कम से कम री इश्यू पे चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है, यानी शेयर फॉरफिट में जितना अमाउंट क्रेडिट है, आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो। और उसके बाद री इश्यू पे तुम्हें कम से कम 1000 में से या 10 में से 3 घटाओ, 7 पर शेयर या 700 रुपए तुम्हें कम से कम री इश्यू पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखो शेयर्स जनरली इश्यू होता है पार पे या प्रीमियम पे, बट अगर शेयर री इश्यू होता है तो वो डिस्काउंट पर भी हो सकता है, बट डिस्काउंट उसी में से देना है जो आपने अमाउंट फॉरफिट किया है, इससे ज्यादा डिस्काउंट अलाउ नहीं है, वो नहीं दे सकते आप। तो जब शेयर्स री इशू होंगे तो री इशू पार पे होंगे। 10 का शेयर अगर आपने 10 में री इशू किया तो री इशू एट पार हो गया। 10 का शेयर अगर आपने 11 में री इशू किया है तो क्लास उसको 1 रुपए क्या हो गया, वो प्रीमियम, तो प्रीमियम पर भी री इशू हो सकता है। और चाहो तो क्लास कम में भी री इशू कर सकते हो, डिस्काउंट भी दे सकते हो। सवाल यह मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ कितना दे सकते हो? 3 रुपए मैक्सिमम, यानी कम से कम तुम्हें 7 रुपए में री इशू करना, उससे कम में नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता। तो री इशू की एंट्री पार की है तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम का है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट है ये डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट के नाम से एंट्री नहीं होती, एंट्री होती शेयर फॉरफिट के नाम से टू शेयर कैपिटल। आखिरी एंट्री है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी फॉरफीचर की एक एंट्री होगी, रीइश्यू की एक एंट्री कैपिटल रिजर्व में डालने की। ये है क्या? देखो, तुमने 300 रुपए फॉरफिट किया, इसमें से तुमने आगे चल के फिर से मान लो यही 100 शेयर जो है वो 10 में रीइश्यू कर दिया, यानी तुमने पूरा 1000 में रीइश्यू कर दिया और 300 तुमने फ्री फंड का फॉरफिट कर लिया था। तो कंपनीज एक्ट कहता है जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया है इसमें से आप डिस्काउंट दे दो रीइश्यू पे। अगर आप डिस्काउंट देते तो माइनस कर दो, जो बचेगा वो कैपिटल में डाल दो। बट आपने रीइश्यू पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया क्योंकि रीइश्यू आपने पार में किया है, तो पूरा का पूरा पैसा कैपिटल में ब्लॉक कर दो। क्यों? क्योंकि ये पैसा शेयर होल्डर्स का है, इस पैसे को शेयर होल्डर की भलाई के लिए, उनके बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस के लिए इस पैसे को यूज नहीं करेंगे। इसीलिए एक एक्स्ट्रा एंट्री पास होती है कि जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उसको कैपिटलिज्म में डाल देंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म, बीइंग एक्सेस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। नरेशन। अब आपने अगले केस में इसको प्रीमियम पर इशू कर दिया, तो 1100, 1000 और 100, डिस्काउंट आपने अभी भी नहीं दिया, फॉरफिट कितना किया था? 300, डिस्काउंट कितना दिया? कुछ भी नहीं, तो ये पूरा 300 किस में चला जाएगा? कैपिटलिज्म में। थर्ड केस में आपने इसे 9 रुपए में, यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे आएगा 900, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ आएगा 1000, है ना? 100 इंटू 9 900, 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 10 1000। और आखिरी एंट्री आपने 300 रुपए फॉरफिट किया है, जिसमें से आपने 100 रुपए डिस्काउंट दिया, अभी भी 200 रुपए बचा हुआ है, वो 200 रुपए हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ध्यान से समझना, जो भी एक्सेस अमाउंट आपने फॉरफिट का किया है हम उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देंगे। एंट्री होगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये होगी फॉरफिट की एंट्री। और ये रीइश्यू की 3 कंडीशंस हैं। आई होप क्लास एक फॉरफीचर रीइश्यू का पूरा आइडिया लग चुका होगा। अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर प्रीमियम वाले टॉपिक पे चलेंगे, फिर प्रो राटा, बहुत कुछ करना है। अच्छे से बस आप वीडियो एंड तक देखो, समझ आ रहा है आपको, मेरी मेहनत दिख रही तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट करना है और अपने क्लासमेट्स में इसको शेयर करना है, इतना ही सपोर्ट करना है आपसे, एक पैसा नहीं मांग रहा मैं, ठीक है? तो प्लीज़ यार डू सपोर्ट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छे से काम करने का। नेक्स्ट चलते हैं क्लास अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। हम पार वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो है वो बेसिकली हम लोग करेंगे अभी, बट सबसे पहले पार वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अल्फा लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर्स है? 900 शेयर्स, 100 ईच, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3। अलॉटमेंट मनी 30 रुपए का वो नहीं दिया, और जो फर्स्ट कॉल है वो 20 रुपए का नहीं दिया। एक सेकेंड फाइनल कॉल 25 की है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 का है। वो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, कंपनी ने आगे किससे मांगा ही नहीं। वो टोटल शेयर कितने का है? 100 रुपए का, जिसमें से 30, 20, 50 नहीं दिया, 25 कंपनी ने मंगवाया ही नहीं। तो ऑब्वियसली जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसके नाम से आएगा? एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है? तो एप्लीकेशन है 25, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, फाइनल कॉल 25, ये हो गया 100, ठीक है? दीज फॉरफिट शेयर्स रीइश्यू एट 90 पर शेयर, 75 पेड अप। यहाँ पे एक सीखने को मिलता है। पहला एंट्री होगी फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, तो मंगवाया कितना है टोटल 75 मंगवाया है टोटल 900 शेयर्स पे, फॉरफिट कर लिया 25, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो है 30 रुपीज़ का, और जो फर्स्ट कॉल है वो है 20 रुपीज़ की। तो आप मल्टीप्लाई करो और देखो अमाउंट कितना आएगा, एंट्री को फुलफिल करो। 900 इंटू 75, 67,500, 925, 22,500, 900 इंटू 30, 27,000, 900 इंटू 20, 18,000। तो ये हो गया क्लास आपका फॉर फ्यूचर की एंट्री। अब आप इन्हीं 900 शेयर्स को री इशू कर रहे हो। ध्यान से अच्छे से समझना, जब कभी भी लिख लो अपनी कॉपी में ध्यान से, जब कभी भी री इशू के दो अमाउंट दे रखे हो, अच्छा अगर लिखा होता री इशू 90 तो 100 माइनस 10, री इशू 80 फुली पेड अप 100 माइनस 20, री इशू 70 फुली पेड अप 100 माइनस 30, री इशू 110 100 प्लस 10, लेकिन ये दो वैल्यू दे दी है। तो जब भी दो वैल्यू दे रखी होगी लिख लो अपनी कॉपी में, री इशू एट या फॉर, एक के पास एट या फॉर लगा होगा, देखो फॉर लगा है ना, वो ब्रैकेट के बाहर रख देना। लिखो री इशू की कभी भी जब दो वैल्यू दे रखी हो, दो अमाउंट दे रखा हो, तो एट या फॉर वाला अमाउंट, एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, जो दूसरा अमाउंट है वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। 75 है तो 75 में प्लस ही करना पड़ेगा, तभी तो 90 बनेगा, माइनस तो कर नहीं सकते। अगर फॉर 75 लिखा होता और फिर 90 माइनस 15 करते, फॉर 90 लिखा है तो 90 तो बाहर आ गया, और 75 फेस वैल्यू है बिकॉज पहले भी 75 ही मंगवाई थी, तो ऐसे भी हम हिंट ले सकते हो। 75 मंगवाई थी, 15 प्रीमियम, रीइशू कितने में कर दिया 90 में, तो डिस्काउंट में रीइशू करा ही नहीं है, तो जितना भी फॉरफिट में पड़ा हुआ है सारा अमाउंट ही कैपिटलिज्म में चला जाएगा। देखो रीइशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रीइशू एक ही बार में होता है, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट जैसा कुछ नहीं है। तो 90 और 15, नहीं रीइशू किया 90, 15 और सॉरी 75 है और यहाँ आएगा 15। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 75, प्रीमियम 15 का है, और ऐसे कितने शेयर्स हैं 900, तो ये बन गया 81,000, 900 इंटू 75 67,500, 900 इंटू 15 13,500। लास्ट एंट्री जो आप पास करते हो वो करते हो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आपने फॉरफिट किया था सर 22,500, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया क्योंकि सारा का सारा प्रीमियम पर रीइशू कर दिया, तो 22,500 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, पूरा का पूरा 22,500 22,500 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 3, यानी पार का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। नाउ मूविंग टू अनदर टॉपिक जहां पे शेयर्स फॉरफिट हुए, लेकिन उन शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है जो कभी पहले प्रीमियम पर इश्यू हुए थे, यानी फॉरफीचर ऑफ दोज शेयर्स विच वर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम, जो पहले प्रीमियम पर इश्यू किया गया था, उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। तो बातें दो ही बन सकती हैं मैक्स टू मैक्स। पहला, इफ प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया, आप तो क्या एंट्री पास करोगे। इफ प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो आप क्या एंट्री पास करोगे। तो अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम को भूल जाओ, इग्नोर सिक्योरिटीज प्रीमियम इन फॉरफीचर एंट्री। अगर आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम भूल जाओ, और अगर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो क्लास आपको प्रीमियम को रिकॉर्ड करना है डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर एंट्री। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, प्रीमियम पर अगर शेयर इश्यू हुआ था और कल को वो फॉरफिट हो गया, तो दो ही बात बन सकती है, प्रीमियम का पैसा मिल गया या प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। और अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो भूल जाओ, प्रीमियम को कहीं रिकॉर्ड मत करो, और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो क्लास आप उसको रिकॉर्ड करो, वो भी डेबिट। सर प्रीमियम तो क्रेडिट होता था, आपने सिखाया था। क्लास फॉरफीचर में सब कुछ उल्टा चल रहा है, तो पहले वो क्रेडिट होता था, अब आप डेबिट करोगे। ठीक है, कैसे मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, कंपनी ने इश्यू किए
एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट 5 की, फर्स्ट कॉल 3 की, इसके अंदर 2 रुपए प्रीमियम भी इंक्लूड है। रामू के पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दी, तो रामू ने अलॉटमेंट दे दिया, यानी रामू ने प्रीमियम का पैसा कंपनी को पेड कर दिया, कंपनी ने प्रीमियम रिसीव कर लिया। फर्स्ट कॉल 3 का है वो नहीं दिया, इसकी वजह से क्लास उसके शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो पहला सवाल, प्रीमियम दिया नहीं दिया, दिया है तो भूल जाओ। जैसे कोई तुम्हें उधार का पैसा लौटा देता है तुम भूल जाते हो उसको, और जिसने नहीं लौटाया उसको हमेशा याद रखते हो, है कि नहीं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहीं भी प्रीमियम नहीं आएगा एंट्री में। रीइश्यू के केस सब कुछ सेम है, रीइश्यू में कोई चेंज नहीं है, बस फॉरफिट की एंट्री में थोड़ा प्रीमियम में बदल जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू अलॉटमेंट तो दे दिया है क्लास, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिख दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब मेरा पहला सवाल, फर्स्ट कॉल कितने का है सर, 3 रुपए का, फॉरफिट कितना कर लिया, 5 4 9, नहीं, प्रीमियम भूलना है, अभी बताया था क्लास, तो फॉरफिट कितना किया है, 4 और 3 7, ये 4 और ये 3, प्रीमियम मत लेना क्योंकि राइट लगा हुआ है ना, तो प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, ये दे दिया है प्रीमियम रामू ने, अलॉटमेंट दे दिया है तो प्रीमियम भी दे दिया, भूल जाओ, 4 3 7। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, कभी भी कॉल्ड अप फेस वैल्यू शेयर कैपिटल 10 से ऊपर डेबिट नहीं हो सकता, तो लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, राइट रॉन्ग मत देखो, सिर्फ फेस वैल्यू, 3 3 6 4 10, फेस वैल्यू कितनी मंगाई है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, राइट रॉन्ग को मत देखो, सिर्फ फेस वैल्यू लेनी है जहां तक मंगवाई गई है। तो ये हो गया क्लास, कितने शेयर्स हैं, 100, तो 1000 700 और 300, ये हो गया। हमने प्रीमियम लिखा ही नहीं कहीं भी, और फॉरफिट के अंदर प्रीमियम को ऐड भी नहीं करा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप क्लास करते हो तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया रामू ने, क्लास अलॉटमेंट नहीं दिया, तो आप ये प्रीमियम को भी डेबिट करोगे, तो जो प्रीमियम नहीं दिया आप उसे डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट, जो जो नहीं दिया वो नीचे आ जाएगा। फर्स्ट कॉल कितने की देखो सर, 3 रुपए की, अलॉटमेंट कितने की देखो सर, 5 की, यहाँ पे क्रॉस लगा है, यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल करना है, सब कुछ याद रखना, अलॉटमेंट 5 का है, फॉरफिट कितना कर लिया 4, कितने रुपए प्रीमियम नहीं दिया सर, 2 रुपए। शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 3 3 6 4 10, राइट रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है, शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ऊपर हो गया 12, नीचे भी 5 4 3 12, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। 100 शेयर्स हैं, ये आएगा 1000 200 400 500 300। ये है केस जहां पे प्रीमियम दिया है नहीं दिया, मैंने सारे केसेस आपको करा दिए। प्रीमियम दिया है तो भूल जाओ और नहीं दिया तो याद रखो, दे दिया था आपने लिखा नहीं, नहीं दिया तो आपने उसको डेबिट कर दिया, बस इतना ही काम है। और जो इंस्टॉलमेंट नीचे आती है वो जितने की है उतनी लिखनी है, समझ गए। तो ये प्रीमियम केस है। अब इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैंने काफी क्वेश्चन डाले हैं प्रीमियम के, तो आओ एक सवाल बनाते हैं। फॉरफीचर रीइश्यू का क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ जाता है कई बार, एक फुल फ्लेज प्रोराटा क्वेश्चन और ऑप्शन में खाली फॉरफीचर रीइश्यू का, तो मैं दोनों ऑप्शन कवर करूंगा, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। फॉरफिट रीइश्यू करते हैं, अच्छे से आ जाओ, उसके बाद चलेंगे क्लास अपने फुल फ्लेज क्वेश्चन पे, प्रोराटा वाले पे। डनकिन लिमिटेड ने फॉरफिट किया 400 शेयर, 20 का एक है, प्रीमियम है 3, तो शेयर हो गया 23 का। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 8 रुपए का नहीं दिया इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 का है, वो भी नहीं दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉल, अच्छा फर्स्ट कॉल 5 का नहीं दिया और फाइनल कॉल 5 का नॉट बीन मेड, यहीं पे फॉरफिट कर ले, इसका मतलब फाइनल कॉल भी 5 रुपए का, वो मंगवाया नहीं। शेयर 20 रुपए का एक है, 3 प्रीमियम शेयर 23 का हो गया, तो 5 5 10 8 18, तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी जो है वो कितने का है क्लास, 5 रुपए का है, ठीक है। 5 5 10 18, 23 का था, 18 घटा दिया, तो 5 रुपए की एप्लीकेशन मनी है। ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ गया कि एप्लीकेशन 5 दे दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है क्लास, आउट ऑफ दिस 240 शेयर्स रीइश्यू 18 फुल्ली पेड, 18 का मतलब क्या होता है क्लास, 20 माइनस 2, फेस वैल्यू 20 है, 2 रुपए डिस्काउंट है, तभी तो 18 का हुआ। पास द एंट्री फॉर अबव ट्रांजैक्शन। अब सुनो, सबसे पहले हम फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, नहीं दिया प्रीमियम, टू शेयर फॉरफिटेड, जो पैसे आपने जब्त किए हैं, टू शेयर
allotment to share first call account, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। अब शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करोगे? 5 5 10, कितना कॉल्ड अप फेस वैल्यू है? 15। कितना है जो प्रीमियम नहीं दिया है क्लास? 3 रुपए। फॉरफिट कितना किया है क्लास? 5 रुपए। अलॉटमेंट कितने का है क्लास? 8 रुपए का। फर्स्ट कॉल कितने का है क्लास? 5 रुपए का, राइट। अब इसके बाद कितने शेयर्स हैं जो आपने ऐसा किया है, फॉरफिट किया है? 400 शेयर्स। तो 400 इंटू 15, 400 इंटू 15 ये आ गया 6000, 400 इंटू 3 आ गया 1200, 400 इंटू 5 आएगा 2000, 400 इंटू 8, 400 इंटू 8 आएगा 3200, 400 इंटू 5 आएगा 2000, ठीक है। ये आपने कर लिया क्लास फॉर फीचर की एंट्री। अब बाद में क्लास इन शेयर्स को री इशू कर दिया, तो री इशू की जो एंट्री आप करोगे, एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू कितने में किया? 18 में। डिस्काउंट है 2 रुपए का, फेस वैल्यू है 20 रुपए। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास? 400। 400 इंटू 18, 400 इंटू 18 7200, 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 20 8000। अब लास्ट एंट्री, एक सेकंड गलती कर दी। क्या? री इशू 240 शेयर्स हुए हैं, 400 शेयर्स री इशू नहीं किए। 240, ओनली 240 शेयर्स वर री इशूड। अब यहाँ पे भी तुम्हें एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्या? अगर कभी भी री इशू कम शेयर हुए हैं, देखो री इशू या तो फॉरफिट आपने 400 किया है 400 शेयर्स, तो री इशू या तो पूरे 400 हो सकते हैं, या फिर री इशू क्लास क्या हो सकते हैं? कम शेयर, ज्यादा नहीं हो सकते री इशू। भाई जितना फॉरफिट किया उतने या उससे कम कैंसिल करोगे। तो ये हो गया 4320, 240 इंटू 2 480, और ये हो गया 240 इंटू 20 4800, 4800, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या होगी? ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। कभी भी रीइशू कम शेयर हो रहे हों, अगर कभी भी रीइशू कम शेयर हो रहे हों, तो जो एंट्री होगी शेयर फॉरफिट टू कैपिटलिज्म वाली, वो कैसे करोगे? डायरेक्ट मत घटाना कि 2000 फॉरफिट किया था, 480 का डिस्काउंट दे दिया और घटा के आपने 1520 रुपए कैपिटलिज्म में डाल दिया। ऐसा नहीं करना। आप कैसे करोगे? ध्यान समझना। आपने फॉरफिट किए थे 2000 शेयर्स, लेकिन वो 400 शेयर्स के लिए थे, और ये जो 480 है ये 240 शेयर्स के लिए, तो हिसाब किताब बैठ नहीं रहा। तो एक कैलकुलेशन करोगे। कैसे? कैलकुलेशन ऐसे होगी, अगर 400 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास 2000 रुपए का अमाउंट पड़ा हुआ है, अगर 400 शेयर्स फॉरफिट करते हो, 2000 का अमाउंट पड़ा हुआ है, तो 240 शेयर्स पे कितना अमाउंट पड़ा होगा ये निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है निकालना, 2000 अपॉन 400 इंटू 200। तो ये जो 2000 था ये 400 के लिए था, तो 200 के लिए कितना अमाउंट पड़ा होगा? 240 के लिए, सॉरी 240 के लिए। तो 2000 इंटू 240 डिवाइड बाई 400, आप क्या काटे कर लेना आसानी से, 1200। तो यानी कि 1200 का जो अमाउंट है वो पड़ा हुआ है आपके पास 240 शेयर्स पे, जिसमें से 480 का आपने डिस्काउंट दे दिया, 480 का आपने डिस्काउंट दिया, 720 जो अमाउंट है वो क्लास आपका कैपिटलिज्म में आ जाएगा। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म 720, 720। आई क्लास बात समझ कैसे करना है? तो कभी भी अगर रीइशू कम शेयर हो रहे हों, अगर रीइशू मान लो कम शेयर हो रहे हैं, आपके सारे शेयर्स रीइशू नहीं हो रहे, कम शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, तो आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। और दो अमाउंट लिखा हो तो एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा। आई होप क्लास अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन है क्लास, ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है? और फॉरफिट रीइशू की बस आपको एंट्री पास करनी है। बीसीजी लिमिटेड ने फॉरफिट कितने किए हैं क्लास? 75 शेयर, 10 का एक, इशू एट 4 रुपए प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जो 8 रुपए का था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4 रुपए प्रीमियम है, तो ये 4 + 4 वो नहीं दिया। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 नॉट बीन मेड, फर्स्ट फाइनल 4 का वो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं अभी तक। और द फॉरफिट शेयर्स रीइशू 15 पर शेयर फुल, तो टोटल जो अमाउंट बनेगा 14 बनेगा, 10 + 4 तो 8 4 12, और 2 रुपए इसने दे दिया एप्लीकेशन का। अब जो फॉरफिट की एंट्री करोगे वो क्या करोगे?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर, बस और तो कुछ होगा नहीं। अलॉटमेंट कितने का है क्लास? 8 रुपये। अच्छा प्रीमियम नहीं दिया ना, इसको डेबिट करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो मंगवाया कितना गया है क्लास? 6 रुपये, 4 रुपये फेस वैल्यू नहीं मंगवा, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को जोड़ना है शेयर कैपिटल में। कितना प्रीमियम में जो नहीं दिया? 4, दे कितना दिया? फॉरफिट 2, अलॉटमेंट देखो 8 10 6 4 10, 8 2 10 6 4 10, और कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे? 75 शेयर्स। 75 इंटू 6, ये बन गया क्लास 450। 75 इंटू 4 300, 75 इंटू 2 150, 75 इंटू 8 600, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 750 750। अच्छा नेक्स्ट है, इसके बाद कंपनी ने सारे शेयर्स 15 में रीइश्यू कर दिए, ठीक है, 15 में रीइश्यू कर दिया। फेस वैल्यू कितनी थी क्लास? 10, तो ऑब्वियसली 5 रुपए प्रीमियम में ही रीइश्यू करा है। 15 फुल्ली पेड अप, यानी कि जब भी एक वैल्यू दी होती है ना, उसे फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। तो रीइश्यू की जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो बैंक में आएगा 15, शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू 10, प्रीमियम है 5 रुपए का। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, मुझे बताओ जरा? 75 शेयर्स हैं। तो 75 इंटू 15, ये आ गया 1125, 75 इंटू 10, ये आ गया 750, 75 इंटू 5 आ गया 375, ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हो गया क्लास आपका फॉरफिट का एंट्री, ये हो गया सारी के सारे शेयर से रीइश्यू कर दिया, कम शेयर्स रीइश्यू नहीं किए। आखिरी एंट्री पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना पड़ा हुआ है क्लास फॉरफिट के अंदर? 150 रुपये। डिस्काउंट आपने कुछ भी नहीं दिया, तो पूरा का पूरा जो 150 है वो कैपिटलिज्म में आ जाएगा। 150 इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। आई होप क्लास इसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया होगा। एक बार लिख लो इसको, मैं मिटा के ना यहीं पे आपको सेकंड पार्ट भी कराऊंगा। लिखो। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, मैं हर एक टाइप क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, कहीं से कोई कंजूसी नहीं कर रहा कि कुछ छोड़ दूं कॉन्सेप्ट, आराम से हर चीज कवर कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट है, गीतिका लिमिटेड ने 1200 शेयर्स फॉरफिट किया, 50 का एक है, पार पे इश्यू हो रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 10 पर शेयर, 10 नहीं दिया। अरे यार 10 नहीं दिया तो इसका मतलब 40 रुपए उसने दे दिया है। आउट ऑफ दिस 900 शेयर्स रीइश्यू एट 45 फुली पेड अप। अब सुनो, फॉरफिट की एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा 50 मंगवाया गया है, पार का क्वेश्चन आसान है। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, फॉरफिट किया 40 रुपए और 10 रुपए अनपेड है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इस 40 का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख सकते हो आप कि वही एप्लीकेशन है वही अलॉटमेंट है। और कितने शेयर्स हैं? 1200, 12 इंटू 5 60, और ये हो गया 3000, 30 60, 12 इंटू 4 48,000, और 1200 इंटू 10 12,000। अच्छा ये 900 शेयर्स रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, शेयर कितने का है क्लास? 50 रुपए का, रीइश्यू किया 45 में, 5 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस नाम से आएगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 50, और कितने शेयर्स हैं? 900, फॉरफिट किया था 1200, रीइश्यू किया 900, 900 इंटू 45, ये हो गया 40,500, और 900 इंटू 5 ये आएगा 4500, और 900 इंटू 50 50 हो गया 45,000। लास्ट एंट्री जो पास करोगे वो करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना पड़ा है क्लास फॉरफीचर में, मुझे बताओ? फॉरफीचर में पड़ा हुआ 48,000, तो जो 48,000 रुपीज पड़ा हुआ है वो कितने शेयर्स के लिए है? 1200 शेयर्स के लिए। तो पर शेयर पे है 40 रुपए, पर शेयर पे जो है क्लास वो 40 रुपए है, ठीक है। और आपको निकालना है 900 शेयर्स पे कितना बनेगा। तो 48,000 अगर ये हो गया 1200 के ऊपर 40 इंटू 900, 36
36,000 का अमाउंट है, उसमें से आपने डिस्काउंट कितना दिया है क्लास यहाँ पे 900 शेयर्स को 4,500 का, तो 36,000 माइनस 4,500 31,500, तो 31,500 का जो अमाउंट है वो आपने क्लास कैपिटलिज्म में डालना है। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बताओ बच्चों कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन में? एक एक कॉन्सेप्ट हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्लास कवर करते हो, इसमें 2 पार्ट थे इसके अंदर, तीसरा हम कर चुके थे ऑलरेडी, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 600 शेयर्स ऑफ मोहन 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3, अलॉटमेंट मनी जो है वो 3 का नहीं दिया, एंड फाइनल कॉल मनी 2 वो भी नहीं दिया। चलो टोटल हो गया क्लास 10, और जाहिर सी बात है 10 का शेयर है, 5 नहीं दिया, तो एप्लीकेशन मनी 5 की वो दे दी होगी। आगे देखिए, मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर के लिए। अब ये ध्यान समझना, मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए, मिले हैं 600 शेयर। एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, 800 इंटू 5, मोहन ने 4,000 रुपए कंपनी को पे कर दिया, 600 इंटू 5 3,000 पे करना था, 4,000 रुपए उसने कंपनी को पे कर दिया, जबकि पे सिर्फ 3,000 करना था। 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे। जो 1,000 रुपए क्लास एक्स्ट्रा पे किया है वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे क्लास फॉरफीचर की, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल है 2 रुपए का, अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की, फॉरफिट कर लिया 5, और शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 आएगा। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास मुझे बताओ? 600 शेयर्स हैं, तो 600 इंटू 10 6,000। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन और करेंगे। अब देखो, शेयर फॉरफिट यहाँ देख के लग रहा है कि हमने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा जब्त किया है, लेकिन नहीं, उसने 1,000 रुपए जो फालतू दिया था ना, उसको भी आप फॉरफीचर की एंट्री में प्लस करोगे। तो मतलब आप जो फॉरफिट में करोगे ना, वो 600 इंटू 5 प्लस 1,000 रुपए, प्लस 1,000 रुपए, अरे यार ये 1,000 लिख लो 1 के प्लस 600 इंटू 5, हाँ प्लस 1,000 रुपए, ये हो गया। तो ये हो गया क्लास 4,000, तो 4,000 यहाँ लिख दोगे। अच्छा, अलॉटमेंट देख के हमें ऐसा लग रहा है कि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, ये देख के लग रहा है, बट उसने अलॉटमेंट पे ऑलरेडी 1,000 रुपए दे दिया है, क्योंकि प्रोराटा वाला केस है ना, उसने पहले 1,000 रुपए अलॉटमेंट का दे दिया था, फिर बाद में मेन पैसा नहीं दिया। तो 600 इंटू 3 1,800 माइनस 1,000, तो ये क्लास कितना आ जाएगा? 800, और फाइनल कॉल 2 की 600 इंटू 2 1,200। तो अगर आप देखोगे ना 4 5 6 6 डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। तो ये एक प्लस माइनस वाला काम जो फुल फ्लेज में करना होता है वो आपने यहाँ कर लिया। बाकी हिज शेयर्स रीइशू 9 पर शेयर रीइशू कर दिया, तो रीइशू की एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, और 9 में कर दिया शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 9(1) टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आएगा 10। और ऐसे कितने शेयर्स है जरा मुझे बताओ, कितने शेयर्स है? 600 शेयर्स हैं, 600 इंटू 9 5400, 600 इंटू 1 600, ये आएगा 6,000। लास्ट एंट्री पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना पड़ा हुआ है फॉरफिट में? फॉरफिचर में पड़ा कितना है? 4,000, 600 आपने घटा दिया, पड़ा हुआ है 4,000। सारे ही शेयर्स रीइशू करें और डिस्काउंट है 600 रुपए का, तो 3,400 कैपिटलिज्म में आ गया। ये है क्लास फॉरफीचर रीइशू का मेन क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम चलेंगे अपने फुल लेंथ क्वेश्चन पे, जो कि पूरा का पूरा 6 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं क्लास एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, एक एक करे क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। पुष्कर लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स 100 ईच। कितने शेयर्स हैं क्लास? 30,000 शेयर्स, और 120 है बिकॉज 100 की फेस वैल्यू है और 20 प्रीमियम है। ठीक है, 20% मतलब 20 रुपीज प्रीमियम है। एप्लीकेशन है 40 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो 40 है इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम,
अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वह 30 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, 30 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम। और जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल वो कितने की है क्लास, 30 पर शेयर। सेकंड कॉल में बैलेंस वो 30 है, सेकंड कॉल में बैलेंस आ गया और जो अमाउंट बनेगा 120 बनेगा, 100 प्लस 20, तो ये हो गया 40 प्लस 30 प्लस 30 100, तो 20 रुपीज़ का आ गया बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स की आ गई। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर 35,000, द रिमेनिंग एप्लीकेशन रिफ्यूज। मतलब 40 की एप्लीकेशन आई, 35 को 30 दे दिया, बाकी 5,000 को रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही आप ये पढ़ते हो आप तुरंत ही क्लास बना लेना प्रो राटा टेबल। ठीक है, प्रो राटा टेबल, क्योंकि मैंने आपको टेबल के थ्रू ही कराया है जो कि आसान रहता है। प्रो आर टेबल आपको बाद में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, शुरू में ही कैलकुलेशन करनी होती है, बट आप जैसे मर्जी आप वैसे बना सकते हो। ठीक है, अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, मनी टू बी रिसीव्ड, बैंक रिफंड एंड शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, टेबल में नाम आता है, ये आता है बैंक रिफंड, ये आता है शेयर अलॉटमेंट, और ये सारा वर्किंग नोट का पार्ट है, और ये है प्रो राटा टेबल। अब एक एक करके अच्छे से समझना अमाउंट, फिर फॉरफिट रेशियो तो हमने समझ लिया, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, कितना पैसा मिल गया, और मनी टू बी रिसीव। अगर आपने पढ़ रखा होगा ना, मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ा रखा है अच्छे से। अप्लाइड मतलब शेयर ने अप्लाई कितने के लिए किया। क्वेश्चन कह रहा है 35,000 जिन्होंने अप्लाई किया हम उनको ही अलॉट करेंगे, और जो बाकी 5,000 है हम उनको अलॉट कुछ भी नहीं करेंगे, उनको अलॉट करेंगे 0। ठीक है, तो ये टोटल कर लेंगे इसका। तो अप्लाइड था 35, अलॉटेड 30, 35 ने 40 के हिसाब से कंपनी को कितना पैसा दे दिया, जरा ये बताओ। उसने कंपनी को दे दिया है 14 लाख रुपीस। 30 इंटू 40 देना कितना चाहिए, 12 लाख। तो अब इस बंदे ने अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपए फालतू दे दिया, जो कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट। एक्सिस पैसा अलॉटमेंट में जाता है। 5 इंटू 4 ये बनेगा कितना क्लास, 5 इंटू 4 ये बनेगा 2 लाख। 5,000 इंटू 40 2 लाख, 0 इंटू 40 0, तो ये 2 लाख वापस कर देंगे। तो ये हो गया 2 लाख, ये भी हो गया 2 लाख, ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 16 लाख, ये हो गया क्लास 30 प्लस 5 40 लाख, और ये हो गया 30 लाख, सॉरी 40,000 है ना, 40,000 है, 40,000 ठीक है, और ये 30,000। तो ये बन गया क्लास प्रोराटा टेबल, और इस बेसिस पे तुम्हें स्टार्टिंग की एंट्री पास करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो एंट्री पास करोगे, पहले 3 एंट्री कर लोगे आप इतना पढ़ के, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और नरेशन वगैरह प्रॉपर लिख के करोगे, फॉर्मेट बनाना नहीं आएगा इस साल, आपको खुद ही बना के सब कुछ करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आ गया एप्लीकेशन के अंदर, 16 लाख 16 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 16 लाख 16 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें प्रीमियम भी है फिर एप्लीकेशन पे ही, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक रिफंड। टेबल को देखो और अमाउंट फिल करते चले जाओ। बैंक में आएगा 2 लाख रुपए, बैंक रिफंड में आ गया 2 लाख, अलॉटमेंट में जो है दिख रहा है क्लास, वो भी 2 लाख रुपए डाला आपने अलॉटमेंट पे, आ कितना गया था 16 लाख। अब जो शेयर कैपिटल है उसमें तो 12 लाख आना चाहिए, लेकिन इस 12 लाख में प्रीमियम भी है, बिकॉज एप्लीकेशन पे प्रीमियम है 30-10, तो 10 रुपए 30 रुपए, और कितने शेयर्स हैं क्लास, 30,000। ठीक है, 3,000 आई थिंक ना, एक सेकंड देख लो कितने शेयर्स हैं क्लास, 30,000, 30,000 शेयर्स आपने इशू किया है। तो 30,000 इंटू 30 9 लाख, 30,000 इंटू 10 3 लाख। देखो आ यहाँ 12 लाख ही रहा है, लेकिन 9-3 करके आ रहा है। अगर ये अगर यहाँ पे प्रीमियम नहीं होता तो पूरा 12 लाख शेयर कैपिटल में हम डाल देते। ठीक है, तो ये 12, ये 4 16, और ये भी 16, मैच हो गया। अब अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट कितने का है क्लास, 30 का, ये है 20, ये है 10,
और कितने शेयर्स हैं क्लास? 30,000 शेयर्स हैं। 30,000 इंटू 30 9 लाख, 30,000 इंटू 20 6 लाख, 30,000 इंटू 10 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री पास करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से अच्छे से समझना, बैंक टू अलॉटमेंट आना कितना चाहिए यहाँ पे? 9 लाख। अब मेन काम चालू होगा यहाँ से। अलॉटमेंट पे ऑलरेडी 2 लाख आ चुका है तो आएंगे नहीं, यहां रुक जाना है। पहला स्टेप क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल प्रोवाइडर टेबल बनाओ, स्टार्टिंग की 3 एंट्री पास करो, बैंक टू अलॉटमेंट एंट्री करनी है आपको। अभी 7 लाख लिख मत देना, अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। यहां तक लिखो वीडियो पॉज करके एक बार। सेकंड स्टेप, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहेगा एक्सिस एप्लीकेशन मनी व्हाट एडजस्टेड, ये तो पढ़ लिया था, अलॉटमेंट में चला गया। योगेश हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। यार एक बात बताओ, अगर 35,000 कोई अप्लाई करता है तो अलॉट करते हो 30,000, यानी कि 35 को 30 अलॉट कर रहे हो आप। सिमिलरली अगर किसी ने 700 के लिए अप्लाइड किया है तो उसको अलॉट कितना होगा? तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? 35x इज इक्वल टू 700 इंटू 30, 21,000। 21,000 को 35 से डिवाइड दो, x की अमाउंट निकल आएगी 600। यानी कि उसने 700 के लिए अप्लाई किया बट उसको मिले 600 हैं। तो आप 600 से मतलब है आपको, 700 से नहीं। 700 तो उसने अप्लाई किया है, अलॉट कितना हुआ है? 600। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल हिज शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली एंड रीइश्यू 200, सिर्फ 200 शेयर्स को रीइश्यू किया, वो भी 9 पर शेयर में। दी सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, सेकंड फाइनल कॉल जो है वो क्लास मंगवाई नहीं है। अब ध्यान से अच्छे से क्लास समझना, इस कॉन्सेप्ट में मैं 2 चीज और क्लियर करूंगा आज आपको। पहले हम फॉरफीचर की एंट्री पे चलते हैं, रीइश्यू की एंट्री पे चलते हैं, फिर आगे देखेंगे। एक बात आप ध्यान से सुनना सारे बच्चे, यानी कि एक शेयर होल्डर है, क्या नाम था यहाँ पे? नाम क्या था? योगेश। एक शेयर होल्डर है योगेश करके, उसने अप्लाई किया 700 शेयर्स के लिए, अलॉट हुआ है 600, क्योंकि ऑब्वियसली योगेश इसी कैटेगरी में होगा, फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में तो सब रिजेक्टेड वाले। इसने एप्लीकेशन दी थी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को क्या कर दिया क्लास? फॉरफिट कर दिया। फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर को कैंसिल कर दिया और फॉरफिट कर दिया। तो अब देखा जाए, इसने क्लास अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, ठीक है। एप्लीकेशन दे दिया उसने, अलॉटमेंट नहीं दिया ना, ये लिखा है ना, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। हाँ, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया, एप्लीकेशन उसने क्लास दे दिया था। तो एक बात बताओ, हम इसका डिटेल चेक करते हैं योगेश का। योगेश ने अप्लाई किया 700 के लिए, अलॉट हुए हैं 600। 700 इंटू 40, 28,000 रुपये उसने कंपनी को पे कर दिया। 600 इंटू 40, 24,000 उसको पे करना चाहिए। तो उसने अनजाने में, ना चाहते हुए क्लास अलॉटमेंट पे, ना चाहते हुए अलॉटमेंट पे 4,000 रुपये उसने कंपनी को दे दिया। यानी कंपनी को क्लास उसने 4,000 रुपये अलॉटमेंट का पे कर दिया, ना चाहते हुए भी क्लास उसने 4,000 रुपये कंपनी को, एप्लीकेशन के टाइम पर ही उसने 4,000 रुपये अलॉटमेंट का भी कंपनी को पे कर दिया, ठीक है। अब उससे पूछा हमने, भाई तेरे पास शेयर्स कितने हैं? वो कहता जी मेरे पास 600 शेयर्स है। हमने बोला भाई तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया 30 रुपए का। तो बोलेगा 18,000 रुपये नहीं दिया मैंने। आपने 18,000 रुपये नहीं दिया। वो कहे भाई 4 तो मैं पहले दे चुका हूँ, एप्लीकेशन के टाइम पर ही मैंने 4 रुपये तो पहले ही दे दिया था। मतलब बनता उसका 600 इंटू 3 18, 600 इंटू 30 18,000 है, बट उसने ऑलरेडी 4,000 दे दिया। तो जो रियल एरियर आएगा, जो एक्चुअल में पैसा नहीं आया है, रियल एरियर जो एक्चुअल में नहीं आया, वो कितना है क्लास? 14,000 का। 14,000 रुपए जो है वो क्या है क्लास? आपका रियल एरियर है 14,000। तो ये आप यहां से घटा देना योगेश का। तो 9 लाख माइनस 2 7 लाख माइनस 14,000, तो ये आ गया 6,86,000, 6,86,000 सॉरी, ये आ गया बैंक टू अलॉटमेंट में 6,86,000, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की फर्स्ट कॉल है जरा चेक करो यहाँ पे। फर्स्ट कॉल है 30 रुपए की, तो 30,000 इंटू 30, 30,000 इंटू 30 9 लाख, 9 लाख। बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
आना कितना चाहिए 9 लाख, माइनस कर देंगे कितना पैसा है जो नहीं आया, माइनस कर देंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कितना पैसा नहीं आया, तो इसने पैसे नहीं दिए है ना 30 रुपए के हिसाब से, 600 इंटू 3 18,000 रुपये यहाँ भी नहीं आए, 18,000 रुपये ये घटा दो, तो 9 लाख में से 18 जाएगा तो 8,82,000, 8,82,000। ये हो गया फर्स्ट कॉल तक की एंट्री, सेकंड फेज। अब बस बचा क्या, फॉरफीचर और री इशू। चलो पहले फॉरफिट करते हैं और उसके बाद हम री इशू करेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं, स्पेस अपने पास है यहाँ पे। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम 10 रुपए नहीं दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो सारे बच्चे, फर्स्ट कॉल कितने का 30 का, अलॉटमेंट कितने का वो भी 30 का, फॉरफिट कितना कर लिया 40 नहीं 30, बिकॉज प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना है। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए है जो नहीं दिया, वो 10 रुपए प्रीमियम नहीं दिया। शेयर कैपिटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू 80 आएगा, बिकॉज 20 मंगवाया ही नहीं है, 80 ही मंगवाया है। अब यहाँ ध्यान से अच्छे समझना, एक लाइन मैं फिर से बोलूँ, लिखो अपने कॉपी में, 80 रुपीज ही मंगवाया है कंपनी ने, है 100 का शेयर्स, लेकिन 20 रुपए सेकंड फाइनल कॉल वो अभी नहीं मंगवा, बैलेंस है। बैलेंस मतलब जब कंपनी मंगवाएगी, अभी नहीं मंगवाया कंपनी ने, ठीक है। तो सेकंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, ये लिखा हुआ है नॉट मेड, मंगवाया ही नहीं कंपनी सेकंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखो मैच हो गया 90-90, कितने शेयर्स हैं क्लास मुझे बताओ, 600 शेयर्स हैं, तो ये कितना बनेगा 48 48,000, 600 इंटू 10 6,000, 36 18, एक सेकंड, अब फॉरफिट में ना जो ये 4,000 है ये भी कंपनी फॉरफिट करेगी, तो +4K, अलॉटमेंट है -4K। तो जो छोटा टेबल बनाते हो ना जिसके शेयर्स फॉरफिट किया गया है योगेश का, उसके अलॉटमेंट में जो एडजस्ट है ना अमाउंट, कंपनी वो भी जब्त कर लेगी। जब कंपनी फॉरफिट करेगी तुम्हारे सारे शेयर्स फॉरफिट कर लेगी, ठीक है। तो 600 18 18 4 22,000, 600 इंटू 30 एप्लीकेशन का, और प्लस यहाँ पे 4,000, 22,000 रुपए, ठीक है। 22,000 कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अलॉटमेंट पे आएगा 600 इंटू 30 18 -4 14,000। और देखो ये रियल एरियर यहाँ से मैच भी हो जाएगा, और ये आएगा 18,000, ये हो गया क्लास फॉरफिट। अब कंपनी ने क्या करा, इन शेयर्स को री इशू कर दिया। कितने शेयर्स री इशू कर दिए, 200 शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए। मैं आगे करूँगा यहाँ पे 200 शेयर्स को कंपनी ने री इशू किया। तो री इशू की जो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब री इशू किया कितने में 9 पर शेयर। अब यहाँ थोड़ा सा सब बच्चे रुक जाना, ठीक है। क्लास ये 9 एक मिस्टेक है, 9 गलती से 90 होगा ना, ये शेयर क्लास 9 नहीं होगा 90 होगा, 90 पर शेयर, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन का मुद्दा, री इशू किया है 90 पर शेयर में, कितने में क्लास 90 पर शेयर में, और कहीं भी यहाँ फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है। आप देखते हो मोस्टली क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा जाता है, यहाँ 90 में री इशू किया है, 90 में फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, तो फेस वैल्यू 100 से कंपेयर नहीं करोगे आप, 80 से ही कंपेयर करोगे, ये होगा 90 80 + 10, क्योंकि अभी 80 ही मंगवाया है, फाइनल कॉल 20 रुपीज की कंपनी ने मंगवाया नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया क्लास आपको। दूसरी चीज, अगर लिखा होता 90 पर शेयर फुल्ली पेड अप, अगर ऐसा लिखा होता फुल्ली पेड अप, तो मैं 100 से कंपेयर करता। तो ये एक बात समझानी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसा रखा। तो अगर फुल्ली पेड अप लिखा रहता तो 100 से कंपेयर करना। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, सब में फुल्ली पेड अप लिखा था, तो 100 से कंपेयर किया। और फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, तो जितना ऊपर मंगवाया गया है ना अभी, उससे ही कंपेयर करना। तो अभी 80 ही मंगवाया गया, तो 80 से कंपेयर करेंगे। तो जो रीइशू की एंट्री होगी 200 शेयर्स की, वो ऐसे होगी, 80 से कंपेयर करोगे, रीइशू 90 हुआ है, 80 + 10, तो 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज। फुल्ली पेड अप लिखा होता 10 का डिस्काउंट आ जाता, तो ये आएगा 90 80 और 10, और 200 ही शेयर्स हैं, तो 18,000 16,000 और 2,000। आखिरी एंट्री डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, तो माइनस कुछ होगा नहीं, तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पे भी गलती करते हो आप कि सर माइनस तो कुछ नहीं होगा, तो सीधा जितना फॉरफिट किया था 22,000 रुपये उतना ही डाल दे कैपिटलिज्म में। नहीं, वो 22,000 कितने शेयर्स के लिए है, ये जो 22,000 का जो अमाउंट है वो कितने शेयर्स के लिए था मुझे बताओ, 600 शेयर्स के लिए 22,000,
तो 200 शेयर्स के लिए कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, 22,000 अपॉन 600 इंटू 200। तो 22,000 डिवाइड बाई 600 इंटू 200, ये बन गया 7,333। 7,333 माइनस कुछ भी नहीं होगा, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, तो वही 7,333 का जो अमाउंट है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो मैंने कोशिश करी क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट्स कवर कर सकूं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और खतरनाक भी हो गया, बट सब कुछ इसके अंदर कवर है। रीइश्यू 90 फुली बड़प लिखा होता, 100 माइनस 10 करते, 10 का डिस्काउंट होता। रीइश्यू 90 लिखा है, बस फुली बड़प नहीं लिखा, तो 80 से कंपेयर करोगे, बिकॉज 80 ही मंगवाया है, इसमें फाइनल कॉल नहीं मंगवाई गई है, राइट। और रीइश्यू कम शेयर हो रहे हैं तो प्रपोर्शनेट तो करोगे ही करोगे। उस 600 जो अमाउंट था 600 शेयर्स के लिए था 22,000, 200 के लिए आ गया 7,333, इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना। बट इसके साथ हमने प्रो राटा, फॉर फीचर, रीइश्यू, पार प्रीमियम, एवरीथिंग सब कुछ हमने कवर कर लिया। आई होप क्लास वीडियो अच्छी लगी, सीखने को मिला होगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और नई नई चीज़ सीखेंगे। बस प्लीज़ सपोर्ट करो यार इस वीडियो को, क्लास में 200 तक पहुंचाओ, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करना, होमवर्क बना के लेके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो बताना, मैं फिर से करा दूंगा आपको एक वीडियो और बना के, जो भी डाउट होगा। बट मुझे बताओ क्या डाउट है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, मेहनत करो।